हे गाइस। तो आज हमारा बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ का थर्ड लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है HCF एंड LCF। इससे पहले कि हम लेक्चर शुरू करें, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर बजा दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं अब हम HCF एंड LCM। इससे पहले कि हम HCF एंड LCM को पढ़ें, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक दो बेसिक चीज़ें जान लें। सबसे पहले हम जिस चीज़ को जानेंगे यहाँ वो है हमारा प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर बेसिकली किसी भी कंपोजिट नंबर के वो फैक्टर्स होते हैं जो प्राइम नंबर है। क्या मतलब? आइए एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हम एक नंबर लेते हैं 20। तो 20 के कितने फैक्टर्स हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। 20 का एक फैक्टर है 1, एक है 2, एक है 4, एक है 5, एक है 10 और एक है 20। पिछले लेक्चर में हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को पढ़ रखा है, तो उम्मीद है आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमारा क्या है यहाँ पर 20 के 1 2 3 4 5 टोटल 6 फैक्टर्स है। लेकिन क्या ये सारे के सारे प्राइम नंबर है? तो नहीं। इसमें कितने प्राइम नंबर है? एक तो हमारा 2 है प्राइम नंबर, जिसे हमें पता है कि सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर है, और एक हमारा 5 है प्राइम नंबर। इसके अलावा जो भी फैक्टर है या तो वो हमारा कंपोजिट नंबर है, या तो ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर। जैसे 1 इज़ नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। और बाकी जो हमारे पास है 4 10 एंड 20 दे ऑल आर कंपोजिट नंबर्स। तो 20 के सिर्फ दो ऐसे फैक्टर है जो प्राइम नंबर है। इसका मतलब है 20 के पास दो प्राइम फैक्टर है। कौन कौन? 2 एंड 5। ठीक। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 60। तो 60 के क्या क्या फैक्टर है? एक तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 30 है और 60 है। 60 के टोटल इतने फैक्टर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 60 के टोटल 12 फैक्टर हैं। लेकिन हमें इन सारे फैक्टर से कोई मतलब नहीं, बल्कि इनमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हमें मतलब है। और वो क्या है? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होता है? वो फैक्टर जो प्राइम नंबर है वो प्राइम फैक्टर कहलाता है। तो हमारा प्राइम नंबर है 2 3 एंड 5। तो 60 के पास टोटल 3 प्राइम फैक्टर हैं। ठीक। तो उम्मीद है अब आप प्राइम फैक्टर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम एक नई चीज़ देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है। क्या मतलब? जैसे अभी हमने लिया था एग्जांपल 20 को अब हम इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 20 का हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगा? चलिए हम 20 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो हम इसे 2 से डिवाइड दिए 10 टाइम्स में। अब हमारे पास दो नंबर आ जाता है, एक 2 एक 10। 2 हमारा प्राइम नंबर है इसलिए हम इसे रहने देंगे। 10 को हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे। तो 10 को हम कैसे फैक्टराइज कर देंगे? 2 एंड 5 में। 2 5 ज़ा 10। तो अब देखिए, अब हमारे पास 3 प्राइम फैक्टर निकल गए। अब ये तीनों फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकते। वो क्या है हमारा? 2 2 एंड 5। तो 20 को हम बेसिकली प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20।
अच्छा, कोई भी नंबर जितने टाइम आता है तो उसका पावर उतना ही होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 को 2 टू दी पावर 2, क्योंकि 2 2 टाइम्स आया हुआ, इंटू 5 टू दी पावर 1। ओके, तो ये एक तो हमारा ये एग्जाम्पल रहा। आइए हम दूसरा एग्जाम्पल भी लेकर देखते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 24। 22 के हम 24 के हमारे पास दो फैक्टर हैं, कोई भी दो फैक्टर इसका ले लेते हैं हम। तो एक है हमारा 4 और एक है हमारा 6। 4 फर्दर फैक्टराइज होगा, यस होगा। 2 2 6 फर्दर फैक्टराइज होगा, यस ये भी होगा। 2 एंड 3। तो ये जो चार नंबर आए हमारे पास, चार इसके फैक्टर है, 2 2 2 एंड 2 2 2 एंड 3, ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। और इसको हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, या इसी को फिर लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 1। ठीक, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए 24, अगर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24। ओके, तो उम्मीद है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी समझ में आ गया होगा। आप कुछ और भी नंबर लें और उनके प्राइम फैक्टर्स निकालें। अब हम देखेंगे HCF क्या है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम कॉमन वर्ड को समझते हैं। कॉमन क्या? सपोज़ आप खाते हैं दाल चावल और कोई और खाता है दाल रोटी, तो आप दोनों के खाना में क्या कॉमन है? यस, दाल। तो कॉमन का यही कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसी चीज़ जो दो या दो से ज़्यादा लोगों में या चीज़ों में पाया जाए उसे हम कॉमन कहते हैं। ठीक, यहाँ कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। कॉमन फैक्टर्स बेसिकली वो फैक्टर्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के फैक्टर्स हो। आइए हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ये हम दो नंबर लेते हैं छोटा छोटा, एक है हमारा 4 और एक है हमारा 6। 4 के क्या क्या फैक्टर है? 1 2 4। और 6 के क्या क्या फैक्टर है? 1 2 3। ठीक, तो आपको इसमें नज़र आ रहा होगा कि कौन सा फैक्टर कॉमन है। ऑब्वियसली 1 तो कॉमन होगा ही, क्योंकि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 को तो हम यहाँ देखेंगे ही नहीं। 1 के अलावा क्या कॉमन है? यस, 2। तो 2 हमारा ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये हमारा दोनों में कॉमन है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा 2। ठीक, तो आप कॉमन फैक्टर समझ गए होंगे। लेकिन हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है उसको भी दूसरे एग्जांपल से समझ। इसमें तो चूँकि एक ही कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, तो यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, और इस 4 एंड 6 का HCF हो जाएगा 2। लेकिन इसको और हम बेहतर तरीके से कुछ और एग्जांपल लेके समझते हैं, जो कुछ बड़े एग्जांपल्स लेके समझते हैं, ताकि हमें आसानी से और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। हम 3 डिफरेंट नंबर लेते हैं। 20, ये हो गया हमारा एक एग्जांपल, 30 एंड 50, और इनके फैक्टर्स लिखते हैं। 20 के फैक्टर क्या है? 1 2 4 5 10 एंड 20। 30 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। 50 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 5 10 25 50। तो ये हमने 3 नंबर लिए थे, 20 30 50। इनके हमने फैक्टर्स लिख दिए। अब हमें देखना है इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या है। तो एक तो हम देख रहे हैं
2 दोनों में कॉमन है, 1 तो होगा ही, हमें अदर देन 1 देखना है। दूसरा देख रहे हैं 5 दोनों में कॉमन है, और तीसरा एक और देख रहे हैं 10 दोनों में कॉमन, तीनों में कॉमन है। ओके, तो हमारे पास 3 ऐसे फैक्टर है जो हमारा तीनों नंबर में कॉमन है अदर देन 1। तो ये तीनों हमारे कॉमन फैक्टर्स हुए, लेकिन हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहते हैं और ग्रेटेस्ट कॉमन मेज़र भी कहते हैं। तो आप HCF को GCF और GCD भी कह सकते हैं। कहीं क्वेश्चन में आ गया GCM निकाले या GCD निकाले तो आपको घबराना नहीं है, उसका मतलब भी HCF ही होता है। तो चूँकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हमें देखना है इसमें कि हमारा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, तो ऑब्वियसली 10 है। तो यही 10 इसका HCF हो जाएगा 20, 30 एंड 50 का। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन क्या जब भी हमसे HCF पूछा जाएगा हम इसी तरह उसके तमाम फैक्टर्स लिख के और उनके कॉमन फैक्टर्स को ढूंढ कर फिर हम देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है? नहीं, हमारी आसानी के लिए कुछ मेथड्स बनाया गया। हम यहाँ 2 मेथड पढ़ेंगे, एक है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी कहते हैं, और एक है हमारा डिवीज़न मेथड, जिसे हम यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम भी कहते हैं। ओके, सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF कैसे निकालते हैं? तो जो भी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स है उनके जो स्मॉलेस्ट पावर है, जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में पावर लिखना सीखा था कि कोई भी नंबर जितने टाइम आएगा मल्टीप्लिकेशन में उसको हम पावर में उतने ही टाइम लिख सकते हैं। सपोज 2 × 2 × 2 है, 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 2⁻³ होगा। ठीक, तो HCF क्या है? HCF है कि जो भी हमारे पास कॉमन फैक्टर है उनके जो स्मॉलेस्ट पावर है उनका प्रोडक्ट निकालिए, वही हमारा HCF होगा। तो आइए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम 20, 30 और 50 का प्राइम फैक्टराइज कर लिया है और उसको प्रोडक्ट में लिख दिया है। तो 20 का हमारा प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट क्या है? 2 × 2 × 5⁻1। 30 का क्या है? 2 × 1, 3 × 1, 5⁻1। और 50 का क्या है? 2 × 1 और 5⁻2। ठीक है, तो इसका HCF क्या होगा? हमने क्या पढ़ा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF ऐसे निकालते कि जो भी हमारा कॉमन फैक्टर है उसका जो स्मॉलेस्ट पावर है उसका हम प्रोडक्ट निकालते हैं और वही हमारा HCF होता है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? देखिए 2, 2, 2 तीनों में है, मतलब कॉमन फैक्टर है, तो 2 को हम लिख लेंगे। लेकिन हमें स्मॉलेस्ट पावर लेना है, यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 1 है। हमें क्या लेना है? स्मॉलेस्ट क्या है यहाँ? 1, तो 2 का पावर 1 ले लिए। इसी तरह देखते हैं क्या 3 हमारा कॉमन फैक्टर है? नहीं, 3 इसमें तो है, इसमें और इसमें नहीं है, तो 3 हमारा कॉमन फैक्टर नहीं, हम 3 को नहीं लेंगे, हम लेंगे 5 को, क्योंकि 5 हमारा तीनों में है, मीन्स 5 हमारा कॉमन फैक्टर है। तो 5 के पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। हमें क्या लेना है? स्मॉलेस्ट पावर लेना है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या? 1 है। ठीक है, तो 5 का पावर भी हमने लिख दिया। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, वही हमारा HCF होगा। तो 2 × 5 = 10, HCF हमारा होगा 10। पिछले में भी हमारा HCF 10 आया। तो उम्मीद है आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना सीख गए होंगे। अब आइए हम देखते हैं डिवीज़न मेथड से कि डिवीज़न मेथड से कैसे हम HCF निकालते हैं। डिवीज़न मेथड से कैसे HCF निकालते हैं? सपोज़ आपके पास 2 नंबर है, तो जाहिर सी बात है कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा। तो बड़े वाले नंबर को हम छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो जो हमारा डिवाइज़र है वही हमारा HCF हो जाएगा। अगर हमारा रिज़ल्ट 0 नहीं आया तो अब हम रिमाइंडर से डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे, और अगर अब नया जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 हो गया तो हमारा ये
पुराना वाला जो रिमाइंडर था जो अब डिवाइज़र हो गया है वही हमारा HCF होगा। और अगर रिमाइंडर 0 ना हुआ तो ये स्टेप बार बार रिपीट होता रहेगा जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। जहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 होगा तो उसका डिवाइज़र हमारा HCF हो जाएगा। आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़रूर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए हम 20 और 30 लेते हैं, दो नंबर हमारे पास 20 एंड 30, इनके HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 30 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 21 सा 20, 10 हमारा 0 नहीं हुआ रिमाइंडर, और 10 फर्दर डिवाइड भी नहीं हो सकता 20 से। तो हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को अब डिवाइज़र बना लेंगे, और जो हमारा डिवाइज़र था जिसे हम डिवाइड दे रहे थे वो अब हमारा डिविडेंड हो जाएगा। मतलब रिमाइंडर से डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे अब, ठीक। ये उठ के हमारा यहाँ आ जाएगा 10 2 ज़ा 20। देखिए रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, इसका मतलब है ये जो डिवाइज़र है ये हमारा HCF होगा। मतलब 20 और 30 का HCF क्या होगा, 10। आइए हम कुछ और एग्जांपल लेकर देखते हैं। हमारे पास दो नंबर है 26 एंड 91। ऑब्वियसली 91 बड़ा है तो 91 को हम 26 डिवाइड देते हैं। तो 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 78, माइनस होगा 11 से 8 जाएगा 3, और 8 से 7 जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0 नहीं हुआ। 13 को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते 26 से, तो 13 को अब हम तो 13 से अब हम 26 को डिवाइड देंगे। 13 2 ज़ा 26, 0, आर हमारा फिर 0 हो गया, तो ये हमारा HCF हो जाएगा। तो आइए अब हम तीसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं, जिसका HCF हमें 2 से ज़्यादा स्टेप में निकले ताकि हम उसको और अच्छी तरह से समझ लें। हमारे पास दो नंबर है 92 एंड 510। ऑब्वियसली 510 बड़ा है, तो 510 को हम 92 से डिवाइड करेंगे। 92 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 460 आएगा। फिफ्टी हमारा रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर 0 नहीं है इसलिए हम अब रिमाइंडर से डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे। हमारा 92 यहाँ आ जाएगा। 51 ज़ा 50, 42 हमारा रिमाइंडर बच गया। 50 से अब 42 फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम 42 से 50 को डिवाइड करेंगे। तो ये क्या, 42 1 ज़ा 42, 8 बचा। 8 42 से फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो 8 से हम 42 को डिवाइड करेंगे। 8 5 ज़ा 40, 2 आया। 2 भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ अब तक, और 2 भी हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम 2 से 8 को डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 0। अब यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसका डिवाइज़र कौन है, 2, तो यही हमारा हो जाएगा HCF। ओके, ये मैंने बड़ा नंबर लेकर आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आप HCF को अच्छी तरह समझ लें। अब आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ। आपके पास दो नंबर है 336 एंड 54। इन दोनों का HCF निकालना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीज़न मेथड से, और आप कमेंट करके अपना आंसर हमें ज़रूर बताएं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपका HCF का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप कुछ नई चीज़ सीखे होंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा दें। शुक्रिया।